चुनरी वो नजीरा मर गया, मार दिया उस कमीने को। इसी चुनरी से उसके साथ खत्म किए हैं जिसको उसने हाथ डाला था। क्या होगा? मैं खुद को थाने में पेश करने जा रहा हूं। नहीं 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 ना, तुम्हें ऐसा ना कर। तू भाग जा, तू भाग जा यहाँ से, चला। मैं ये कदर अपने सर ले लूंगी, तू भाग जा। रब दा वास्ता तू भाग जा। ना मेरी सोनी, ना ना। क्यों मेरी इज्जत खराब करने पे तुली है? ये थाने कचहरियां तो बड़ी मर्दों के लिए। अगर मुझे फांसी हो गई ना तो फैजा बन के नहीं, तो फैल बन के मेरी धी की हिफाजत करना। और अगर मेरी धी को कुछ हुआ तो क़यामत वाले दिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तू ठहरना, तू सुबह का इंतजार कर ले। मैं हवेली जाऊंगी, शर्फा बेड़ मेरी मदद करेगी, खान से को दिखाने जाऊंगी। ना मेरी सोनी ना, हाँ सही की बात ना कर। वो बड़े खरे आदमी है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरी सोनी, तू अपने हंजू साफ कर और रब सोने पे अपना फैसला छोड़ दे। मैंने घर वाली की कसम मान ली, पर अंदर ही अंदर मेरा खून खौलता रहा। मैंने सोते हुए नजीरे को जगाया और उसी जगह लेकर गया जहां उसने मेरी घर वाली की चुनरी पे हाथ डाला। उसी चुनरी से फांसी दे दी मैंने उसको, कत्ल कर डाला उसका, और कत्ल का इकरार करने आपके सामने पेश हो गया। तू तो खान साईं का खास बंदा है। तो पहले सवेर होने तक तेरी खातिर सुबह ऊपर से कितने फोन आ जाएंगे। हवलदार जी सर, इन्हें ले जाएं। चल तो पहले
मनाल बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे बेटे की पसंद हो। ये लो, ये इस घर की रजिस्ट्री है और चाबियां तुम रख लो। थैंक यू बाबा जानी, थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझ पे भरोसा किया। बाबा जानी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बेटा, शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें लफ्ज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। बस मेरे बेटे को इतनी खुशियाँ दो कि इसकी सारी महरूमियों में छुप जाए। जी, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी बाबा जानी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस बस, मेरे बाबा जानी पे कब्जा जमाने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है मनाल, बाबा जानी ने मेरी परवरिश बाप बनकर नहीं, माँ बनकर की। एक दोस्त बनकर मेरी हर बात सुनी है, सुख दुख बांटे, है ना बाबा जानी? बिल्कुल। और अब एक साथी देके जा रहा हूँ जो हर मोड़ पे और हर पल तुम्हारा साथ देगी, है ना ना? जी बाबा जान, मगर मुझे और आफी को हर पल हर जगह आपकी शफकत, मोहब्बत, प्यार और दोस्ती की ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुफैले ने बख्शू और मेरे छोटे भिरा नजीरे को कत्ल कर दिया है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसने अपने आप को थाने में पेश करके और खुद को बचा लिया है। और ना हम अपने भिरा के खून का बदला खून से लेते हैं। ये जो फैजा है ना, फैजा, ये तुफैले की घर वाली फैजा, ये बद किरदार औरत है, बद किरदार औरत। हाँ, वो बद किरदार औरत है। वो शादी के बाद भी मेरे विरा नजीरे से मिलती रही है, बद किरदार है। तुफैले ने पता ही क्या किया, अपनी घरवाली को तो जिंदा छोड़ दिया पर मेरे विरा नजीरे को कत्ल कर दिया। हक तो ये था ना, पहले अपनी घरवाली के कुल्हाड़ी से टोटे करता, फिर मेरे विरा को मारता। नूरे, ये बात ना कर। मैं करूंगा बख्शो विरा, मैं ये बात करूंगा। और फैजा बद किरदार है। इस वक्त उसने खान सही की हवेली में पनाह ले रखी है। अगर वो अपने घर में होती तो ये सोटा उसके सर में मार देता, मैं उसको मार देता। ये बात ना कर यार। मैं ये बात करूंगा बख्शो फिरा करूंगा। और मेरे सीने में इंतकाम की भाव भड़क रही है। नजीरा। हाँ सर, मेरे घर वाले को बचा ले। आपको आपके पुत्र का वास्ता, उसको बचा ले। उसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। हाँ साईं, हाँ से उसको बचा लीजिए। मेरे तो पहले को बचा ले। खान साईं, मेरे फिरा तो पहले को थाने से बचा ले। उसे पंचायती फैसले में खुद कोई छोटी मोटी सजा देकर उसकी जान बख्शी करवा दे। खान साईं, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। शिरफा, तुफैल ने गुस्से में गलत कदम उठाया।
पंचायती फैसले में सुलह और माफीनामा अदालत में पेश करना पड़ता है। सब्र से काम लेना पड़ेगा। नहीं 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 खान साहब, उसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। थाने कचहरी में आपकी सुनी जाती है खान साहब, और फिर तुम्हें तो आपका खादिम है, आपका नमकहार है खान साहब। आपको रब का वास्ता मेरे दुबेले को बचा ले। मैं हर कोशिश करूंगा। खैरा भेड़, जैसे ही मैंने नजीरे के कत्ल की खबर सुनी मुझे मंजूरा भेड़ की बात याद आ गई। वैसे एक बात है छिमो भेड़, नजीरा हमारी आंखों के सामने गांव में रहा है, उसकी नजर बद नहीं थी। वो सचमुच अपनी बुआ की धी फैजा से इश्क करता था। फैजा बचपन से नजीरे की मांग थी, बस उसके मासूम से ज़हन में ये बात बैठ गई कि फैजा मेडी। कई घर कई जिंदगियां ऐसे बर्बाद हो गई बचपन के रिश्ते करने पर मजाल है जो कोई ये रीत रिवाज बदले। तौबा कर छिमो भेड़, गांव वालों की किस्मत भी कभी बदल सकती है। देखो हुण पंचायत क्या फैसला करती है। तो फैला आखिर खान सिंह का रिश्तेदार है। हाँ हाँ, वो बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। नंबरदार। हुक्म खान सिंह। पंचायती मुंसिफों को बुलाओ। तुफैल का मसला अदालती फैसले से पहले पंचायत में लाना है। जी मैं समझ गया हूँ खान सिंह। ना सही ना, खून का बदला खून है। पंचायत भले जो फैसला करे। बख्शू बैठ जा, जरा सोच समझ के ठंडे दिल से फैसला कर। हम सब चलकर तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि फैसला वो हो जो तुम्हें भी कबूल हो। बिल्कुल। फिर थाने वाले पर्चा काट कर अपनी मर्जी के मुताबिक जो कानून कहता है वो करेंगे। और गैरत के नाम पर कत्ल तो वैसे भी केस कमजोर कर देता है। हमारा मशवरा ये है कि अगर तुम दोनों भिरा कहो तो हम खान सैं को भी साथ मिलाकर थाने से ये केस खुद ले लें। चंगी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। खान साहब तो फैले की जमानत करवा लें तो तुम क्या कर सकते हो? तो फैला है तो शरफा का मसाद ना, वो कुछ करेगी तो जरूर। ठीक है बख्शू भिरा, हमें पंचायतियों का फैसला कबूल है। अस्सलामुअलैकुम खान सिंह। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। हवलदार। यस सर। तो फैल को लाओ। बेहतर।
रिपोर्ट दर्ज कर ली है? नहीं खान साईं, आपकी इजाज़त के बगैर भला पर्चा कैसे काटता? मुझे पता है खान साईं, तुफैल आपका कमी है। 7 गांव के फैसले आपने पंचायत में किए हैं, यकीनन ये फैसला भी आप पंचायत में करेंगे। आओ तुफैल। बस तुफैल, हमने उन लोगों को राजी कर लिया पंचायत के फैसले पे। तुम भी अपनी राय दो। हम कोशिश करेंगे कि केस जल्द लगवा लें, लेकिन उससे पहले आपस में बातें तय होनी चाहिए। हाँ सही, आप मालिक हैं, हक है आपका मुझ पर। जो आपका फैसला, मैं हाजिर हूँ। बस यही बात करनी थी, तुम जाओ। जरा ख्याल रखें तुफैल का। जी जरूर। ओए बख्शू भिरा, मेरी बात को जरा गौर से सुन। और तेरी कोई बात मुझे आज तक चंगी नहीं लगी। हाय हाय, ओए देख, ओए मेरी बात सुन। अब जो फैसला है वो पंचायत में चला गया है, इसी में हमारा फायदा है। अगर केस थाने में जाता ना तो कानून अपने हिसाब से सजा देता। हमारे हाथ क्या आता? बिना मरा है सादा। तो आखिर कुछ ना कुछ हमारे हाथ पल्ले भी तो आए ना। हाथ पल्ले? इससे तेरी क्या मुराद है? ओह, अभी अपनी घर वाली के सामने कोई बात न करना। बख्शू, अक्ल से काम लेना। पहले नजीरे भिरा को भड़काया था इसने, वो तो शुदा मारा गया। पर बख्शू, हमारा तो तेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? ओए मैं नहीं बैठा, चंगा भला बैठा हूँ, सीधा जहाज बैठा हूँ। घर वाली जो औरतें होती है ना, इनकी बातों पे न ध्यान दे, मर्दों की बातों पे ध्यान दे। फैसला पंचायत में आए, हमारे हाथ में है सब कुछ, समझ? मेरी हाँ में हाँ मिला बख्शू। मेरी थी ऐसा, मेरी थी को थाने क्यों लेकर आई? क्यों मुंह दिखाया इसको थाने का? बोल। मैं क्या करती? जिद कर रही थी तो पहले कहती थी मैंने अपने पापा से मिलना। शर्मा बहन ने कहा इसे जाके तू पहल से मिला दे, तो उसको देख तो ले। पापा, तेरा पापा में बस तुझे गले भी नहीं लगा सकता, मत्थे पे प्यार भी नहीं दे सकता। मेरी थी पापा, तू बैठ कब आएगा? ये सवाल न पूछ मेरी थी, रब जाने क्या। पैसा इसे ले जा। मैं कब से खुद को बहादुर बनाए इस 4 दीवारी में बैठ। इसके बाबा कहने से मैं त्रुट के निका निका थी गया। अम्मा, मेरे पापा की कैद कब खत्म होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी मेरी दी, तू फिक्र न कर।
खान साई देखना तेरे पापे को बहुत जल्द घर ले आएगा। पापा मैं दरवाजे में बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। और पैसा ले जा। और मेरा सवालात में रोना औखा थी गया। ले जा। बाबा 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 अम्मा मैंने पापा को मार देने। बाबा वाह मेरे रब्बा, ये धी का रिश्ता भी क्या रिश्ता बढ़ाया तूने। एक बाबा कह के बाप की रूह अपने साथ ले जाती है, अपने साथ ले जाती है। तुफैल ने भी फैसला हम पे छोड़ा है और मकतूल पार्टी ने भी। अब पंचायत को पूरा पूरा इंसाफ करना होगा। आप लोग ये मत सोचो कि तुफैल मेरा कमी है तो उससे कोई रियायत की जाए, नहीं। फैसला आप लोगों ने करना है और उसे भरी पंचायत में सुनाना मैंने। हमें आप पर पूरा एतमाद है खान साईं। आप बिला वजह किसी की हमायत नहीं करते। आप हमें मना भी कर सकते हैं। इसीलिए तो 7 गांव की पंचायत ने खान साई को अपना सरपंच चुना है। हम एक बार मकतूल के भिराओं से मिलकर मजीद उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो भी बात हो, असल मकसद तो दोनों की सुलह कराना है ताकि दुश्मनी वध देना। बिल्कुल, अगर दुश्मनी एक दफ़ा वध गई तो कई नस्लों तक जाएगी। खान साईं, हमें तो 7 गांव में अमन चाहिए। तो ठीक है, जुमे के रोज बाद नमाज जुमा पंचायत होगी। नंबरदार जी सरकार। ऐलान करवा दें। जी सरकार। वसाया! ओ वसाया! वसाया! छिमो भेड़, फिर रहोगा ऊन नूरे नशाई के पीछू पीछू। मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकलने ही ना दे। भेड़ मंजूरा, क्या करूं, 100 कम होते हैं। तेरा भिरा बहिश्ती मोए वसाए से बहु प्यार करता था। ही वास्ते कुछ नहीं कहती मैं मोए को। तेरे लाड प्यार ने उसे सर पे चढ़ा दिया, कम क्या खाक करेगा। वसाया! ओ वसाया! आया आया। ओ मोया इनते मर। अच्छा इधर आना, यूं कहो ना मासी। मासी ये लकड़ियां कहाँ रखूं? मेरे सिर पे रख। अच्छा। मोया अंधा थी गे। ये क्या करेंदा बे? पर एक दफा थी। मासी ने खुद ही तो कहा है कि मेरे सर पे रखो। मासी वैसे हल्की है, ज्यादा वजनी नहीं है। थोड़ी सी मोया परा मर उठावन के रख के चूल्हे ते। उधर चूल्हे पे? हाँ, ऊपर से चूल्हे ते। भेड़ छिमो जनते नहीं आई, पता नहीं क्या फैसला थिया होगा। सलाम खान साईं। नंबरदार, मकतूल कल वाहकिन में से कौन पेश होगा? मकतूल नजीरे का बड़ा भाई नूरा।
हाँ नूरे, तू क्या कहना चाहता है? सरकार, ये औरत मेरे भिरा नजीरे से इश्क करती थी। ये फैजा तो पहले से शादी भी हो गई, फिर भी छुप छुप के मेरे भिरा नजीरे से मिलती थी। खासा ये झूठ है, मेरे को बदनाम करने की एक कोशिश है। तुम्हारे इन हंजुओं से पंचायतियों का दिल मोम नहीं होगा। मैं मस्जिद में जाके कसम उठाने को तैयार हूं। ये बद किरदार औरत है, बद किरदार। पूछो से, पूछो जब नजीरा इसको मिलने आया, ये उसको मिली के नहीं? बता ना, उससे तेरी मुलाकात हुई, उसने अपने प्यार की बात की? बोल। सिर ना हिला, ऊंची आवाज में बोल ताकि सबको पता लगे। हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, हाथ पकड़ा था। उसने हाथ पकड़ा तो तेरे सिर की चुनरी उसके पास कैसे आ गई? खुद तूने प्यार की निशानी दी थी नजीरे को, तो फैला गैरत खा गया। उसने मेरे फिरा नजीरे को कत्ल कर दिया। हक तो ये था कि तेरे टोटे भी उसी वक्त करता, उसी वक्त। इंसाफ तो यही है ना? सही? ये झूठ है खासाई। उसने बदनीति से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैं भागी। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, चुनरी उसके हाथ आ गई। काल सही, खून का बदला खून है। हम तुफैले को कत्ल करेंगे बस। हमारा मकसद सुलह कराना है, वो किसी भी सूरत में हो, ताकि दुश्मनी बढ़े ना। क्या तुम सुलह चाहती हो? बोलो फैजा। तुम बताओ नूरे, सुलह चाहते हो? हाँ खान सही। सुलह? ये क्या कह रहा है? तो चुप कर बख्शू। और मैं नजीरे का वारिस बना भी रहा हूं उसका। तू मुझसे छोटा है ना, बोल। चुप कर। मैं सुलह चाहता हूं खान भाई। तुम चाहते क्या हो? खुलकर बात करो। खान सही, वन्नी की रस्म रिवाज के मुताबिक फैजा की थी सिलोनी से मेरी शादी। वरना तुफैले का कत्ता है।
कोई नहीं बोलेगा। बोलो फैजान, क्या सुलह की शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? तुफैल के सिर सदके मंजूर है। भाइयों, आप सब जानते हो कि गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज है। हमारे मजहब ने भी इसे हराम करार दिया है, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, न उसे कानून की फिक्र होती है, न पंचायत का ख्याल, और वो किसी और इंसान की जान ले लेता है, कत्ल कर देता है। किसी इंसान का कत्ल या किसी का खून भी हमारे मजहब में हराम है। फिर कातिल के घर वालों को सुलह की खातिर खून बहा के तौर पे मकतूल के वरसा की शराइत मानना पड़ती है। यूं कातिल और मकतूल के वरसा के दरमियान सजा और जबर की रिश्तेदारी बना दी जाती है। कातिल की बेटी या बहन को मकतूल के वारिस के साथ ब्याह करना पड़ता है। वारिस बूढ़ा हो, लड़की चाहे कमसिन ही क्यों ना हो, ताकि दुश्मनी खत्म हो और कातिल जिंदगी भर अजियत सहता रहे। ये सजा है ताकि कोई और ऐसी गलती ना कर सके। फैजा ने भी अपने शौहर तुफैल को बचाने के लिए नूरे की शराइत मानते हुए अपनी कमसिन बच्ची सलोनी को वनी कर दिया है। लिहाजा अब तुफैल की बेटी सलोनी मकतूल के भाई नूरे की बीवी बनेगी। लेकिन
रुखसती उस वक्त होगी जब सलोनी 18 साल की हो जाएगी। जेबो भेण बड़ा जुल्म हुआ इस गांव में। तकदीर बंदे को ऐसा चक्कर देती है, बंदा मजबूर थी जाता है, ऐसे फैसले कर लेता है जिसका अजाब उसको सारी हयाती सहना पड़ता है। जेबो भेड़ का देवर था नजीरा, दुख तो होगा उसकी मौत का। चंगा भला नजीरा गांव छोड़ के जा रहा था, वाल पता नहीं क्यों आ गया। उसकी किस्मत ही में होगी, उसने गांव में ही मरना होगा। मेरा मतलब है फैसा आपको अलर्ट मुठियार छुड़ तो नहीं थी ना। अच्छा शीमो बहन, मैं हवेली जा रही हूँ। जेबो भेड़, जनते भेड़ की बात का बुरा ना मनाना। ना चिमो ना, बुरा किस बात का, सच्ची बात की है उसने। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी ममता है। मैं फैजा के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। हाय बेचारी फैजा, फंस गई ना भरी पंचायत में। कर दी ना जल्दी, तौबा मेरे अल्लाह तौबा। हो गया ना गलत फैसला। वन्नी की शादी किसी क़यामत से कम तो नहीं है।
मुबारक हो। फैजा बीबी को मुबारक हो।